नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो हाल ही में सरकार के द्वारा लागू किया गया है। क्या है उस पॉलिसी के बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर स्कूल एजुकेशन के बारे में। देखो, स्कूल एजुकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी कि होता क्या है, आपने सुना होगा हमारा जो एजुकेशन एक्ट है 2009, उस एक्ट में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो एक्ट प्रोवाइड कराता है। लेकिन 3 से लेकर 6 साल की बच्चों की उम्र का क्या? देखो, 3 से लेकर जो 6 साल की उम्र होती है, उस उम्र में बच्चों का जो माइंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है। लेकिन अगर 3 से लेकर 6 उम्र तक की बच्चों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आगे जाकर जब बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में आएगा तो उसको चीजें समझने में काफी समय लगेगा और कई चीजें वो समझ भी नहीं पाएगा। अब है क्या हमारे देश के अंदर, हमारे भारत देश में, अब वो लोग जो एफोर्ड कर पाते हैं प्ले स्कूल्स को, मतलब जो अमीर लोगों के बच्चे हैं उनको तो भेज दिया जाता है प्ले स्कूल के अंदर। लेकिन जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो कैसे प्ले स्कूल को अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि प्ले स्कूल की जो फीस है वो भी काफी ज्यादा है। और देश के अंदर जो प्ले स्कूल हैं वो काफी इमर्ज होकर सामने आने लगे हैं पिछले कुछ सालों में। वैसे देखो, सरकार की एक स्कीम है ICDS, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसमें प्री स्कूल का प्रोविजन होता है, बच्चों को फूड भी दिया जाता है ताकि मल न्यूट्रिशन की समस्या पैदा ना हो, और पूरा फोकस किया जाता है इम्यूनाइजेशन पर। ये सारा जो काम होता है वो आंगनवाड़ी के अंदर होता है। बट आंगनवाड़ी में 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को वो प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती जो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए आंगनवाड़ी के द्वारा। अब जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उसमें प्रोविजन रखा गया है, अब देखो 3 साल से लेकर 6 साल तक की बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, वो भी स्कूल एजुकेशन का ही पार्ट होगा। पहले देखो, जो स्ट्रक्चर इस प्रकार हुआ करता था 10+2, मतलब पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक जो एजुकेशन दी जाती थी स्कूल्स में वो 10 सालों के लिए दी जाती थी। उसके बाद 16 साल की एज में 11वीं और 12वीं की एजुकेशन। लेकिन अब जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर वो आया है 5+3+3+4 का। सबसे पहले हम 5 के बारे में बात करते हैं। 5 क्या है? देखो, 5 है फाउंडेशनल स्टेज। इस स्टेज में आप 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 से लेकर 6 साल तक की उम्र और 6 से लेकर 8 साल तक की उम्र के बच्चों के बीच। देखो, 3 से लेकर 6 साल तक की जो उम्र है वहां पर जो एजुकेशन दी जाएगी वो आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल्स में या बाल वाटिका में वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अंदर पहली और दूसरी क्लास के जो बच्चे वो आएंगे वो भी फाउंडेशन स्टेज के अंदर ही आएंगे। उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है, यानी कि दूसरा 3, वो यहां पर उसको बोला गया है प्रीपरेटरी स्टेज। देखो, इस स्टेज में प्ले स्कूल, एक्टिविटी बेस्ड इंटरएक्टिविटी क्लासेस रूम, लर्निंग क्लासरूम, मतलब क्लास 3rd से लेकर क्लास 5 के बच्चों के बीच, और एज जो रखी गई है वो 8 से लेकर 11 साल तक के बच्चों के बीच एज रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी स्टेज के बारे में, मिडिल स्टेज। इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ये सब चीजें शामिल होंगी। और जो क्लास होंगी 6 से 8th क्लास के बीच, और जो एज रखी गई है वो है 11 से लेकर 14 साल के बच्चों के बीच। सबसे लास्ट में बात करते हैं हम सेकेंडरी स्टेज। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट चॉइस सब्जेक्ट रखे जाएंगे। इसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12वीं तक के बच्चों को रखा गया है, और 14 से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चे इस ग्रुप के अंदर आएंगे। इस प्रकार ये नया एकेडमिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है सरकार के द्वारा, और इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को भी स्कूल एजुकेशन का ही पार्ट माना गया है। तो ये वीडियो था कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा नया एकेडमिक स्ट्रक्चर आया है, कितनी 4 स्टेजों में इसको डिवाइड कर दिया गया है 5+3+3+4 के अंदर। ये था पहला पार्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अगला जो पार्ट आएगा वो टीचर्स को लेकर आएगा कि किस प्रकार टीचर्स में बदलाव किए जाएंगे, क्या क्या उनको फॉर्मेलिटी फिल करनी पड़ेंगी, तब जाकर उनको स्कूल के अंदर पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें।